नमस्ते सभी को। आज के सत्र में आज कुछ एक अलग कल्प के बारे में, एक अलग अनुभव के बारे में आज के साथ आपके साथ सभी के साथ में अपना अनुभव यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। तो नमस्ते सभी को, डॉक्टर गोपाल कृष्ण जी, डॉक्टर नरेश जी, सारे हमारे वैद्य लोग, सभी को नमस्कार। आज का विषय बहुत अलग है। अलग यानी ये एक बहुत अद्भुत मेडिसिन है। महाराष्ट्र के जो हमारी परंपरा है इसमें ये बनती है, और खास करके एक अलग सा नाम भी इसका बहुत अलग है। आपने देखा होगा आज का जो हमारा फ्लायर था, कुट नखी गुगुल। मराठी में इसको कहते हैं कोंबड़ नखी गुगुल। कोंबड़ नखी, कोंबड़ यानी कोंबड़ी, जिसको आप मुर्गी कह सकते हो। ये कोंबड़ी की जो नाखून होती है उसके जैसे इस वनस्पति का शेप होता है। इस कारण से इसको कोंबड़ नखी गुगुल के नाम से एवरेजली जाना जाता है। इसको लाइक अगर हम ट्राइबल एरियाज में या ग्रामीण लेवल पर जाएंगे, वहां पे इसको इसी नाम से बुलाया जाता है। और जैसे आज भी हम देखते हैं ना कि गांव के लोगों में ऐसे सभी औषधियों को लेकर एक अपनापन होता है, और काफी लोग वैद्य हो या जैसे घर में भी परंपरागत कई सारे ऐसे वैद्य होते हैं, कई सारे ऐसे फॉर्मुलेशंस होते हैं ना, नुस्खे होते हैं जिनको हम लोग फॉलो करते हैं कि भाई कुछ ये हो रहा है तो ये लगा लो, चलो काम हो जाएगा। ऐसा चलता है, आज भी चलता है। आज हम लोग कितने भी बड़े साइंस की बात करेंगे, बट फिर भी जब हम खुद कभी बीमार होते हैं तो कहीं ना कहीं घर से ही शुरुआत करते हैं कि कुछ घरेलू औषधि ले, दवा ले, और फिर बाद में आगे देखा जाएगा कि जरूरत पड़े तो जाएंगे बाहर या कुछ इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। ऐसा तो अभी आज भी हमारा हाल है ही। बस इसी प्रकार से ये यहाँ पर इस वनस्पति के बारे में वर्णन किया है। ट्राइबल एरियाज में आज भी ये उपयोग में लाई जाती है, और इसी के साथ गुगुल मिलाकर ये बन जाता है कुकुट नखी गुगुल। कुकुट यानी, फिर से एक बार बताती हूँ, मुर्गी। मैंने ये इसका इमेज भी मैं शेयर करूंगी जरूर आपके साथ, ताकि आपको एग्जैक्टली वनस्पति क्या है ये भी पता चले। ताकि हम जैसे एक हमारी पद्धति होती है ना कि ज्यादा हम डिटेल में इसको बताते ही, ये देखिए आपको यहाँ पे अंदाजा आ जाएगा इस वनस्पति के बारे में। बहुत ही सुंदर से इसके रिजल्ट्स है, और काफी अच्छा ये काम करती है। हमारे पास जो केसेस आते हैं उसमें मेजोरिटी केसेस कहीं ना कहीं पीसीओडी, चॉकलेट सिस्ट, ग्रंथि, फाइब्रॉइड, अर्बुद, ये सारे केसेस हमारे पास आते हैं। और हमेशा से मैं देखती हूँ कि कई गूगल कल्पों का हमारे वैद्य लोग बहुत अच्छे से प्रयोग करते हैं। कांचना गूगल तो हमारे सभी के फेवरेट है ही, बट कांचना थोड़ी कभी कभी क्या है ना, ड्राइनेस बहुत आती है इसके साथ, तो बाद में की अवस्था के लिए ये बहुत अच्छा काम करती है। बट जैसे मैंने देखा कि पीसीओडी जन्य या गांठे या अर्बुद, और मैं बताऊं आपको, इसके ऊपर इतने सारे रिसर्चेस हुए हैं। ये जो कुकुट नखी वनस्पति है, इसके अंदर एंटी कैंसरस तत्व पाए गए हैं। यानी एक प्रकार से जैसे हमने देखा कि कैंसर में क्या होता है ना कि अनयूजुअल ग्रोथ होती है, हमारे शरीर के जो सेल्स होते हैं वो अननेसेसरी अनयूजुअल तरीके से बढ़ते रहते हैं। इनके बढ़ने के कारण जो नॉर्मल कार्य है शरीर का, वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो बस यही म्यूटेशंस जो होते हैं सेल के, वो इसको रोकने का काम ये वनस्पति करती है। और इतने अच्छे से, मतलब गूगल तो हम जानते हैं ना कि कितना अच्छे से वेदना शमन करता है, सूजन को कम करता है, तो गूगल के साथ इसको मिलाकर इस कल्प का निर्माण किया है। वैसे इसका रेफरेंस मिल जाता है हमें महाप्रकाश ग्रंथ से। कुकुट नखी चूर्ण के रूप में भी मार्केट में अवेलेबल है, एंड कुकुट नखी गुगुल के रूप में भी अवेलेबल है मार्केट में, और आपको आसानी से मिल भी जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैं यहाँ पर बताऊंगी कि किस प्रकार से इसको बनाना है। और फिर जैसे देखिए, आपको इसको बनाने के लिए गूगल लेना है। एंड हम जैसे गूगल का शोधन करते हैं, गूगल को हम शोधित करेंगे, और उसके बाद इस शोधित गुगुल के साथ ये जो चूर्ण बनाएंगे इस कुकुट नखी का, इसका पहले तो आपको क्या करना है ना कि देखिए, इसको विशिष्ट ऋतु में कलेक्ट किया जाता है। जैसे बारिश के दिनों में इसको कलेक्ट किया जाता है। फिर एक स्टैंडर्ड वे से हर वनस्पति का कब कलेक्ट करना ये बताया ना हमारे शास्त्र में। तो कुकुट नखी के जैसे मैंने अभी बताया आपको, वो आपको लेकर आना है, इसके राइबोम्स को। एंड उसको हम लोग थोड़ा सा सुखा देंगे, फिर इसका भरत चूर्ण बना देंगे। तो आपको लेना है एवरेजली एक पार्ट ये ले लिया आपने, यानी 300 ग्राम ले लिया। फिर हम गूगल को शोधित करेंगे। गूगल को शोधित
आप त्रिफला से कर सकते हो, फिर पानी भरपूर मात्रा में 16 गुना पानी लगे। इसका जो हमने ये लिया था, भरड़ लिया था, ये भरड़ भी हमें एक पार्ट लेना है और चूर्ण भी हमें एक पार्ट, यानी 300 ग्राम चूर्ण हो गया, 300 ग्राम लाइक ये हो गया आपका भरड़, 300 ग्राम चूर्ण हो गया, 16 गुना पानी हो गया, यानी एवरेजली 5 लीटर्स पानी ले लिया हमने, और गुगुल ले लिया हमने 300 ग्राम, इतनी मात्रा में ले लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको फिर बनाकर वटक के रूप में इसको बना सकते हैं आप। वटी इसकी बन जाती है, इसको आपने प्रोसेस कर लिया जैसे हम रेगुलरली प्रोसेस करते हैं। सो ये बन जाएगी आपकी, और आप इसका उपयोग जहां पर भी चाहे वहां पर आप कर सकते हो। ये गूगल कल्पना का ही, जैसे गूगल कल्पना ही बनती है उसी प्रकार से आपको इसको बनाना है। ये जैसे मैंने कहा कि ये आपको सह्याद्री और हिल एरिया में मिल जाएगा, ये कुकुटनखी जो प्लांट है ना, ये वहां वैसे तो आपको मिल जाएगा, सह्याद्री हिल्स में आपको मिल जाता है। कहीं पर भी मिलता है जहाँ मतलब आप एक हिली एरिया जहां पर भी होगा वहां पर आपको ये आराम से वैसे मिल जाता है। इसका रस जो है ये एक प्रकार से कटुक और तिक्त है। इसका वीर्य शीत है और विपाक कटु बन जाता है। और ये गुण देखिए, मैं इसके गुण बताती हूँ फिर से एक बार, कि ये ग्रंथि शोफग्न है, यानी जहां पर भी में की गांठ बन गई, लाइपोमास बने, कई कैसी भी गांठ हो, गर्भाशय की गांठ हो, या लाइक कभी कभी लिम्फ नोड्स की भी गांठें बनती है, गले पे गांठें बनती है, फिर एक्सिलरी रीजन पे गांठें बनती है, ऐसे सभी गांठों के लिए ये बहुत अच्छे से काम करेगा। और इस प्रकार से ये सभी प्रकार के जख्म के लिए, व्रण के लिए, और जैसे मैंने बताया ये आपको किसी भी टाइप के लाइपोमास के लिए, अर्बुद के लिए बेस्ट है। मैंने आज इसीलिए इसको यहाँ पे लिया क्योंकि इसका प्रयोग बहुत अच्छे से इसका यूज करवाया है हमने। कहीं कहीं पर आप इसका यूज ना अलग अलग तरीके से इसका यूज करना है आपको। मैं गायनिक के बताऊंगी पहले और फिर जनरल काय चिकित्सा का बताऊंगी। तो इट इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर कफ व्याधि के लिए, ये बेस्ट काम करेगा। जैसे इसका रस हमने देखा कटु तिक्त है। हमारे स्त्रियों में जो पीसीओडी जैसी समस्या है, पीसीओडी के साथ वजन बढ़ रहा है, यानी माउस मेद भी कहीं ना कहीं वहां पे दुष्ट रूप में पाए जाते हैं। तो माउस मेद वृद्धि के साथ पीसीओडी, तो बिल्कुल आपको हम अलग अलग गूगल के साथ, ये मैं आज एक नया आपको एक विकल्प दे रही हूँ, बहुत रिजल्ट इसके अच्छे हैं। हमारे पास इतने सारे कल्प होते कि हम कभी कभी एक कोई इंपॉर्टेंट वाला कल्प भूलते हैं। तो इसमें मुझे ऐसे लगा कि एक बार शायद हमने उल्लेख किया था पंचभौतिक जो कल्पों की सीरीज हमने चलाई थी उस समय पे, आपको ये अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ दीजिएगा, कुकुट नखी और फिर आप चंद्रप्रभावती का उपयोग साथ में कर सकते हो। कुकुट नखी पीसीओडी में कभी कभी इरेगुलर या ज्यादा मेंसेस होते हैं, उस समय पे आप इसको ना लोध्रासो के साथ भी यूज कर सकते हो। तो ये मेडिसिन आपको कंबाइन करके जहां पर जैसे भी यूज करना है उस प्रकार से ये आप यूज कर सकते हो। ये गुगुल एंड चूर्ण के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है, यानी अवेलेबल आपको दोनों भी प्रकार से मार्केट में ये अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये इसकी बेस्ट मेडिसिन है जहां पर भी कोई भी टाइप का लाइपोमा है, ग्रंथि है, अर्बुद है, जहां पर भी होती है। मांस वृद्धि के लिए भी ये काफी सुंदर काम करता है, यानी मोटापा है, वजन बढ़ गया है, मांस वृद्धि, या कभी कभी कुछ महिलाएं तकरार ये करती है कि जैसे मेद या मांस बढ़ता है ना, तो अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग परिणाम देखा जाता है। कुछ व्यक्ति में गला या जो ये होता है ना, दंड है, आर्म्स है, ये मतलब एकदम मोटे मोटे बड़े बड़े हो जाते हैं, होते हैं। तो ऐसे में, और कभी कभी जो लसिका ग्रंथि है उसमें भी सूजन आ जाती है, लिम्फ नोड्स इनलार्ज होते हैं। जैसे इसमें कैंसर के नेक्स्ट स्टेज में भी कई बार एक्सिलरी या गले की ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। तो ऐसे सूजन के लिए बेस्ट ये ऑप्शन है आपके लिए, मैं बता रही हूँ आपको, बहुत सुंदर काम करता है मैम ये मंदाकिनी जी। और आई थिंक संपदा जी को पता होगा, हमारे पंचभौतिक परंपरा में इसका बहुत सुंदर उपयोग होता है, पंच इस गुगुल का। एंड ये तो शीतगृह वाले हैं, कफवात है। तो जैसे पीसीओडी की संप्राप्ति हम बनाते हैं ना, तो ये कफवात कफवात के जैसे ही बन जाती है, कफवात इसमें होता ही है। और मुझे वही लगा कि ये ऑप्शन को हम भूल रहे थे शायद, इसीलिए मैंने इसको आज पढ़ना ही चाहा। इसका ना, हाँ एक और बताती हूँ, जैसे लिम्फ नोड्स तो है ही, इसी के साथ साथ जो गंडमाला, ग्वाइटर ऐसे पेशेंट्स आते हैं ना,
जैसे गला सूजन हो गया है, गले में सूजन है, गले में गांठ बड़ी सी बन गई है, और बहुत खूब सारा पुराना सा है, कभी कभी इतना पुराना हो जाता है ना कि बड़े बड़े ऐसे गांठ लेकर भी पेशेंट आते हैं। तो क्रॉनिक एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स इसमें, इस गंडमाला की व्याधि में बहुत सुंदर है। अपची करके एक यहाँ पे हमारे इसमें वर्णन किया है व्याधि के बारे में। तो इसका ही नेक्स्ट स्टेज होता है। अपच के साथ अगर पेशेंट में संधिवात के जैसे लक्षण मिलते हैं, तो इसमें भी काफी सुंदर काम है। 1 से 2 टैबलेट आपको देनी है, और आप पानी के साथ ही देना है। ये बाय रेफरेंस आपको भाव प्रकाश का मिल जाएगा। बट वैसे ही जैसे मैंने बताया ना, ट्राइबल एरियाज में या गाँव में ऐसे ही इसका उपयोग किया जाता है। गुटी वटी की कैटेगरी में ये आती है, और लोग ऐसे ही इसका पाला, मतलब ये निकाल कर, वनस्पति निकाल कर लाते हैं, उसको कूट लेते हैं, और उसका जहां पर भी उनको लग रहा है कि भाई सूजन आ गई है, कुछ गांठें हो गई शरीर पर, तो वहां पे वो लेप के रूप में लगा देते हैं। तो इस एक्सटर्नल यूज भी काफी सुंदर है। इसके ऊपर इतने सारे रिसर्चेस हुए हैं, इन वाइट्रो इन विवो स्टडीज हुए हैं। ये एक मैंने देखा, इसके ऊपर जो रिसर्च हुआ था पुणे यूनिवर्सिटी में ही हुआ था। इसको वहां पर ऑथेंटिकेट करके काफी उन्होंने उस समय पे ये सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट से लेकर आए थे, एंड अंबोली घाट से लेकर आकर फिर उसको उन्होंने बाकायदा पूरा प्रोसेस किया था, उसकी स्टडीज की थी। और उसमें ये पता, मतलब पूरी तरह से उस वनस्पति का एनालिसिस किया था, फिजियोकेमिकल एंड सभी सभी जो एनालिसिस, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, क्रोमेटोग्राफिक स्टडी होती है ना, टीएलसी वगैरह, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स लेकर वो हम लोग करते हैं, बच्चों से भी करवाते हैं कॉलेज में। जो सिनाप्सिस या कॉलेज में जो प्रकल्प शोध कल्प चलते हैं ना, उसके अंतर्गत ये सारी स्टडीज होती है। तो ऐसे स्टडीज में भी उन्होंने काफी अच्छे से देखा, एनालिसिस किया गया था, जिसमें ये पाया गया था कि इस वनस्पति में ऐसे तत्व है जो कि म्यूटेजेनेसिस यानी कैंसर सेल्स की जो ग्रोथ है उसको रोकती है। और आदिवासी या फॉल्कलोर प्रैक्टिशनर्स भी इसका प्रयोग, मैंने बताया कि एक बस निकाल कर लाते हैं वनस्पति को, उसको कूट लेते हैं, और उस जहां पे भी सूजन आती वहां पे लगा देते हैं। एक कई कई पर तो ये भी है कि जहाँ स्नेक बाइट वगैरह होता है ना, तो वहां पर भी इस कुक्कुट नकी का बहुत रिजल्ट देखा है। अभी मैंने खुद नहीं देखा है, इसीलिए मैं नॉट श्योर अबाउट स्नेक बाइट। बट हाँ, बाकी जो व्याधि है, ये मैं गायनिक के व्याधि जो बता रही हूँ, पीसीओडी हो गया, लाइपोमाज हो गए, अर्बुद हो गया, इन सभी में तो मैंने खुद से रिजल्ट इसका देखा है। तो आप इसको, मतलब मैं आपको एकदम 100% श्योरिटी देती हूँ कि आपको एक ये अच्छा विकल्प मिल जाएगा। जैसे कांचनार गुगुल है, शिग्रू गुगुल है। तो कई बार मैंने ये भी सुना है कि कांचनार गुगुल के बारे में कि वो थोड़ा लाइक रुक्षता बहुत बहुत ज्यादा आती है कांचनार के साथ, क्योंकि ये कषाय रस ना बहुत ही, आपने देखा ना, वायु भी कषाय रस का है। तो वायु कितना, मतलब शरीर में वात प्रकोप होता है तो स्किन एक फ्रॉक के जैसी बन जाती, इतनी ड्राइनेस वात दोष में है, इतना मतलब। तो बिल्कुल ये ड्राइनेस भी नहीं होना है ना हम लोगों को, जब हम ट्रीटमेंट करेंगे तो वातदोष को भी नहीं बढ़ाना है, या रुक्षता भी नहीं बढ़नी चाहिए शरीर की। तो इस प्रकार से एक मेरे पास ये है, इसका इमेज है, मैं इसको भी शेयर करती हूँ ताकि, और इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये कल्प बहुत ही। इसकी इमेज मैं शेयर कर रही हूँ, ये देखिए। इसको थोड़ा और दिख रहा है आपको? ये फ्रेशली कलेक्टेड है, फ्रेशली कलेक्टेड जो कुकुट नखी का ये होता है ना, इसका ये इमेज है पूरा। मैडम ये जड़ पार्ट है इसका क्या? हाँ, हाँ सर, रूट है, रूट जड़ पार्ट है इसका, यस। मैम इसके फूल जो रेड कलर के नहीं होते क्या, वही पौधा है क्या ये? रेड कलर के फूल सर, मैंने मतलब वनस्पति को नहीं देखा मैंने खुद से। अच्छा। कल्प यूज करते रेड, आपको लग रहा है क्या ऐसे देखा हुआ आपको ये प्लांट, होल मतलब प्लांट? आपने शुरू में जो उसकी पत्तियां दिखाई थी ना, ऐसे देख के ऐसे लगा हाँ ये हाँ, मतलब एक मिनट छोटा, आपको थोड़ा। छोटा प्लांट है। बड़ा तो जिम्नोस्पर्म तो नहीं होगा ये? जैसे बड़े पेड़ दरखत होते हैं वैसे तो नहीं होता ये? नहीं सर, इसका छोटा ही है, देखिए ना ये हम्म, छोटा ही है इसका तो प्लांट। ठीक। ये मतलब रूट का ही है ये भी पार्ट, स्ट्रक्चर। तो मैम ये जैसे कलेदा कफ है जिसके मतलब स्किन हाँ, प्रॉब्लम है, या स्वेलिंग, स्वेलिंग के जिसमें पानी यस यस, निकलता, तो उसमें भी दे सकते हैं इसको हिसाब से? ये सर वही मैं बोल रही हूँ ना, जो जहां पर भी सूजन है,
इन्फ्लामेशन, कफ बढ़ा है, कफ के साथ वायु उसको अवरोधित कर रहा है। तो मतलब पीसीओडी हो या लाइपोमास हो और कई प्रकार के अर्बुद हो, मैंने बताया ना इसके ऊपर, कैंसर के ऊपर भी काफी सुंदर ये काम करता है। भाई कैंसर में तो दवाई इतनी चलती है, भस्मों का प्रयोग होता है, अलग अलग गूगल कल्पना है, हम रसायन चिकित्सा देते हैं, तो साल भर तो ट्रीटमेंट चलती है, तो उसमें कहीं ना कहीं इसको हम लोग ऐड जरूर करें, करना चाहिए इसको। क्योंकि मुझे लगा ये एक अच्छा विकल्प है। ऐसे सारे केसेस में हम यूज करना चाहिए इसको। जैसे मैंने बताया कि ये ट्राइबल एरियाज में सेजेस एंड जो संत लोग हैं और बाकी भी जो ऐसे उपयोग करते हैं ना गांव में, जैसे दवाई देते हैं ना, तो गाल यानी जैसे गांठ आ गई, कहीं पर भी गांठ आती है, गले में आ गई या कुछ फोड़ा आ गया, तो वहां पे ये बिल्कुल बहुत अच्छे से उसका उपयोग किया जाता है। मांस वृद्धि के लिए अच्छा है ये। धीरे धीरे ना फिर क्या होता है कि जो पार्ट सूज होता है, जहां पर भी सूज होती है ना, वो सूज धीरे धीरे कम होने लगती है। इसका आपको वंडरफुल रिजल्ट मिलेगा, मैं बता रही हूँ आपको कि आप यूज करके देखिएगा जरूर, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ऐसे सारे केसेस में ग्रोथ को ये कंट्रोल करता है। एक और मैंने, जैसे अभी कैंसर की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो ब्रेस्ट सेल ग्रोथ होते हैं उसके लिए भी, यानी जो महिलाओं में स्तन कैंसर है, स्तन ग्रंथि का कैंसर जो होता है ना, इसके लिए भी ये वही उसी प्रकार से काम करेगा। ग्रोथ जो हो रही है उसको वो रोकेगा, ब्रेस्ट कैंसर सेल को वो बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि कैंसर में तो हमें वही करना होता है ना कि हम सेल को बढ़ने नहीं दे, है ना। सेल जितने बढ़ेंगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रकार से इसमें तो प्राइमरी लेवल पर वही काम होना चाहिए जो की गुल करती है। और इसमें हमने जैसे गूगल को त्रिफला कार्ड की भावना देकर ही यूज किया है, तो त्रिफला का भी रिजल्ट इसमें मिलेगा हमें, वात शमन का। तो ब्रेस्ट कैंसर के केसेस में भी आप इसको आराम से यूज कर सकते हो। तो पीसीओडी, ओबेस पीसीओडी में ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, लीन पीसीओडी से ज्यादा ओबेस पीसीओडी में रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ओबेस में मांस में धातु की इन्वॉल्वमेंट मिल ही जाती है ना। सो ये आज का हमारा विकल्प है, ये काफी सुंदर तरीके से, बाकी भी इसके सारे उपयोग है, बट मेरा ज्यादा फोकस रहेगा गायनिक के, कहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको आपको बताया कि ये कैसे दिखते हैं। और इसके जो आपने बताया ना, रूट जो होते हैं ना 10 से 20 सेंटीमीटर की लेंथ में होते हैं, और फिर जैसे जैसे सूखते हैं ना वैसे वैसे ये काले पड़ जाते हैं, और ये मतलब कषाय तिक्त रस के होते हैं। तो बिल्कुल संधिवात में भी, जहां पे सूजन जनित संधिवात है उसमें यूज करेगा, सूजन कम करते हैं ना ये, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी है इसमें, तो वहां पर आप यूज कर सकते हो। मैम इसको दर्द में यूज कर सकते हैं, एंटी कर इन्फ्लेमेटरी? दीजिए, पेन के लिए भी दीजिएगा, आर्थराइटिस के पेन के लिए तो बिल्कुल यूज करना है, दे सकते हैं ठीक है जी। आप ना। आपके पास भी काफी केसेस आते हैं ना, आप यूज करके बताइए मुझे, सूजन, ये गांठ, ऐसे में अभी गर्भाशय की भी गांठ आ गई, और बाकी भी जो गांठ है ना उसमें भी आती है। ठीक है जी। बोलिए मैम, नमस्ते सभी को। साइटोटॉक्सिक इसकी एक्टिविटी है, एंड ये फिर फ्री रेडिकल्स को भी ये करता है। मैडम गुड इवनिंग। सॉरी गुड थोड़ा सा इवनिंग लेट मैम, हो गया मुझे नमस्ते। ज्वाइन करने को। नहीं कोई आ, बात नहीं, बोलिए। कौन सी मेडिसिन के बारे में चर्चा हो रही थी आज? कुकुट नखी गुगुल करके एक गूगल कल्प है मैम, कुकुट नखी गुगुल, जो आप ओके। कई प्रकार के सूजन, ग्लैंड, गंडमाला, अर्बुद, अपची वगैरह सारे जो है ना, हम्म जो एक प्रकार से अर्बुद की कैटेगरी में ही आते हैं सारे। एंड हम्म इसमें कहीं ना कहीं हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के कारण भी बनती है, जैसे थायराइड को लेकर भी इसका वर्णन किया गया है। तो ऐसे सभी वृद्धि में, वृद्धि रोग में इसका अच्छा लाभ मिल जाता है। मैम कहाँ वर्णन है इसका ग्रंथों में? भाव प्रकाश। ओके।
मैम थोड़ा रेफरेंस दे दीजिएगा, उसको मैं भी पढ़ लूंगी। यस, भाव जी मैम। प्रकाश डिटेल, ठीक है, मैं डिटेल वाला रेफरेंस आपको ये करती हूँ, हाँ ग्रुप मैम। डाल देती हूँ। और मैम ये वो आपको ना आयुर्वेद रष्टशाला पुणे का, आयुर्वेद रष्टशाला पुणे का अवेलेबल मिल जाएगा मैम ये। जी मैम। आप ऑनलाइन भी एडवाइस मतलब ये कर सकती है, उसको मंगा सकती है, राजवेद करके वेबसाइट है, उस पे आपको मिल जाएगी। सारी हम्म। सारी कल्पना आजकल आपको मिल ही जाती है बाहर, मतलब आराम से आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है मैम। ये लेखन काम करता है, देखिए अभी हमारे नरेश जी ने काफी अच्छे से उसको ये किया कि उनको पता चला कि जहाँ पे भी स्त्राव या क्लेद बड़ा है, कफ बड़ा है, उसको शोषण करना है। हमारे पीसीओडी में भी वही होता है ना, कफ और वात की संप्राप्ति है, तो कफ के कारण वही ना कहीं संघ की भी संप्राप्ति बन जाती है, तो उसको निकालना है, तो स्क्रैपिंग प्रॉपर्टी वाला हमें कुछ द्रव्य चाहिए होता है, तो कांचनार भी इसी प्रकार से यूज करते हैं ना, वो भी स्क्रैप करता है, स्क्रैपिंग यानी लेखन करना है। सो लेखन करने वाला, तो माउस को घटाना है, मेद को घटाना है, उस सूजन को घटाना है, वहां पर पेन को भी कम करना है, ग्रंथि, अर्बुद, ट्यूमर, इन सभी में वही संप्राप्ति होती है। और ग्वाइटर, सिस्ट, ट्यूमर सभी इसमें सारे मतलब कई सारे इसमें डिसीजेस आ जाते हैं। इसको कई प्रकार से बोला जाता है, एब्सेस बोलिएगा आप, इवन जैसे मैंने गले का बताया ना, टॉन्सिलाइटिस में भी आप यूज कर सकते हैं। टॉन्सिल की गांठ बढ़ती है ना, सूजन आती है ना, वहां पे भी इन्फ्लामेशन है, सूजन है, तो आप बाकी गार्गलिंग एंड जो आपको गूगल कैशर गूगल वगैरह यूज करना है, आरोग्य वधिनी करनी है, बट उसमें भी आप ये ऐड कर सकते हो। ग्वाइटर, सिस्ट, ट्यूमर, टॉन्सिलाइटिस, अब्सेस, और महिलाओं की मैंने बताया वैसे ये पीसीओडी, और सभी प्रकार के अर्बुद ग्रंथि में। बोलिए, अभी और किसी का कुछ केस वगैरह है? मंदाकिनी जी, संपदा जी, आप करती है कि मैम यूज? हाँ मैडम। करते हो आप यूज कुकुर हाँ लिखी गूगल का? कहाँ पे हाँ। करते हो? कहाँ ओबेस पे? पीसीओडी। ओबेस पीसीओडी। ओबेसिटी में, वेरी गुड। कैसे ओबेस मिलता है पीसीओडी। रिजल्ट? कितने दिन चलाते हो, कितने दिन चलाते हो? ओबेस पीसीओडी में मैडम अच्छा अच्छे रिजल्ट है ओव्यूलेशन के लिए। हाँ हाँ, कितने दिन चलाते हो उसको? 3 वीक्स, थोड़ा सा गैप, फिर 3 वीक्स, 3 मंथ्स। हाँ सर, दीजिएगा, प्रोस्टेट में भी दीजिएगा सर, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं ज्यादा। दो ही कंटेंट है ना इसमें, एक गूगल है जो त्रिफला की काढ़े की भावना देकर उसको बनाया गया है, शुद्ध किया गया है, और दूसरा कुकुर नकी है। आप यूज कर सकते हो प्रोस्टेट में भी। प्रोस्टेट सूजन अगर है, इन्फ्लामेशन है, तो यूज करके देखिएगा, सूजन में भी यूज करके देखिएगा आप। मंदाकिनी शिल्पा जी, मैम। बोलिए बोलिए, स्वाति जी बोलिए। हाँ मैम। हाँ मैम, वो आप मुझे ग्रुप में ऐड कर लीजिएगा ना, कोई व्हाट्सएप ग्रुप है आपका, शायद आपने कहा था। मैंने किया है ना आपको आज, नहीं नहीं मैम, किया है, आप नहीं चेक किया। करिए, चेक किया किया। है क्या? मैंने उस समय चेक हाँ किया था तो नहीं था। और मुझे मैडम वो मात्रावस्थी का भी थोड़ा सा बता दीजिएगा ना, तो मैं उसको स्टार्ट करूंगी, मैंने अभी तक किया नहीं है एक बार भी। तो थोड़ा सा मुझे इस तरीके से बता दीजिएगा कि कैसे करते हैं, सो दैट इजिली मैं उसको कर सकूं। मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ पेशेंट के ऊपर, फीमेल बिल्कुल पेशेंट के मैम, ऊपर। बिल्कुल। मैंने आज सोचा था एक मैं सेपरेट सेशन ही इसके ऊपर ले लूं, ठीक है, हम कल हम्म, मात्रा बस्ती को ही पढ़ते हैं फिर। जी जी। जी मैम। थैंक यू। अभी ऐड होगी, देखिए आप आ गई क्या? जी मैडम, मैं देखती यस, हूँ। हाँ यस, अभी मैंने ऐड कर दिया है। बहुत सिंपल है, मेरे पास पीडीएफ भी है, शायद मैं शेयर कर दूंगी मात्रा बस्ती का, और फिर हम लोग डिस्कस भी करेंगे उसको। आराम से करना है आपको उसमें, मतलब आप करते हैं नरेश जी, आपने कर लिया बस्ती वगैरह, स्टार्ट किया आपने? मैंने पंचकर्मा सीख तो लिया, लेकिन अभी कोई पेशेंट आया भी नहीं नहीं, करना? कभी किया नहीं। अभी अच्छा मेरा मन है कि अच्छा। मैं करूंगा जी। दिल्ली में मेरी बात हुई एक डॉक्टर से जो पंचकर्मा सेंटर चलाते हैं, वो कहा मेरे हम्म यहाँ पे आके कर सकते हो। हम्म। तो मात्रा मैम हम बस्ती लोग ऐसा वगैरह। ऑनलाइन ऑनलाइन जैसे इस तरीके से आप लोगों से सुन करके ऐसा ट्राई कर सकते हैं क्या मैम? हो जाएगा पॉसिबल? बहुत इजी है, कोई नहीं है मैम उसमें ना, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, मैं बता रही हूँ आपको। आप जी। बिल्कुल आराम से कर सकते हो। और आपने मैंने ऐसे घर के किसी सदस्य को भी दे दिया है ना, तिल तेल का 30-40 ml का, तो हाँ कोई जी, हाँ। प्रॉब्लम नहीं इसलिए आएगा, आप एज ए एक्सपेरिमेंट दे दीजिएगा। हाँ जी, एलिमा हम्म। पोर्ट तो मैं ले आया हूँ, मेरे पास है, अवेलेबल है। तो हाँ ऑनलाइन मंगवाया था मैंने।
तो हाँ इजी, हाँ। उसमें 200 ml तक पानी आ जाता है आराम से। हम्म। तो डॉक्टर साहब ने कहा हाँ था मैडम, 60 मुझे भी ml। बता दीजिएगा उसमें क्या क्या लगेगा। मात्रा वस्ती यदि अपने को यस देना यस। है तो कल आप ले ही लीजिएगा, कल लेक्चर ले लीजिएगा हाँ, उसके ऊपर। पूरा डिटेल में ले लेते हैं उसके हाँ बारे में तो हाँ अच्छे से। मैम जी। संपत्ति आप बताइए, कुकुर नक्की गूगल के बारे में आप कुछ और बता रही थी। हाँ मैडम, ओबेस पीसीओडी में अच्छे रिजल्ट्स है। अच्छा, आपने कहीं इसमें गोइटर वगैरह में यूज किया है? नहीं, ठीक गोइटर है, में नहीं। बट सूजन तो कम करेगा ये, है ना? हम्म। कफवात शमन, कफवात के सभी व्याधियों में यूज करके बताइएगा। मुझे लगता है ना, जिन महिलाओं में ज्यादा वजन बढ़ने के कारण अगर मेंस्ट्रुएशन इरेगुलर है, उनमें भी आप इनका यूज करके देख सकते हैं। मतलब पीसीओडी डायरेक्टली डायग्नोस नहीं हुआ है, बट ओवरऑल जैसे आपको लग रहा है कि वजन के कारण काफी समस्या आ रही है, उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम है। भले ही आपके इसमें स्कैनिंग में यूएसजी में कुछ ऐसे फाइब्रॉइड या पीसीओडी डायग्नोसिस नहीं हुआ है, बट वजन ज्यादा है, वजन कम करना है उनको, या इनफर्टिलिटी में कंसीव नहीं हो पा रही है महिला, तो इसमें मुझे लगता है कि ऐसे हम विचार करें कि ऐसे कुछ ये मेडिसिन का उपयोग करके फिर आप जो स्नेहन स्वेदन करें या फिर वुमन विरेचन वगैरह करें, बट इसमें जरूर ये यूज करके फायदा होगा। और कुछ वैद्य बताइए मंदाकिनी, कफवात वाले जिनमें हम इसका उपयोग कर सकते हैं। वैसे आप लेप लगा सकते हैं नरेश जी, जहां पर भी चाहे। हाँ जी मैम, जैसे मोटापे के जो ओबेसिटी के पेशेंट होते हैं अपने, मैदो और गूगल देते हैं उसमें, 2 गोली सुबह शाम, हम्म। तो वो भी दे दे, उन हम्म। साथ में ये भी ऐड कर दे, चलेगा? दोनों हाँ ऐड सर, कर दे करिए वो। ना, करिए करिए करिए, कोई दिक्कत नहीं। यस। एक और अच्छा मुझे मैम। लगता है ना, वेरिकोसिटी में भी यूज कर सकते हैं ना, वेरिकोज वेन्स में भी तो इन्फ्लामेशन एंड पेन होता हाँ है, जी। उसमें भी तो गूगल का उपयोग होना ही है। सो वी तो कैन ट्राई वेरिकोज विद वेन में वेरिकोज भी वेन्स, ठीक है। वेरिकोसिटीज में, वेरिकोज वेन्स में। ठीक। और मैम बोलिए। मैम, मैं केस के रिगार्डिंग आपने डाला था व्हाट्सएप, वो दवा शुरू कर दे पेशेंट को? हाँ सर, कर दीजिए ना, कर दीजिएगा। आपका ठीक है। वो इसका केस था ना जो, हाँ अच्छा जी। ठीक है, याद है, प्रेगनेंसी वाला था। अच्छा। उसमें हाँ मैंने जी। बहुत सिंपल और बहुत अच्छा दिया है सर, उससे रिजल्ट 100% रिजल्ट मिलेगा। ठीक है गर्भपाल जी। रस दिया है मैंने आपको, हाँ जी। मधुमालिनी वसंत एक दिया है जो स्टेबिलिटी ठीक। देगा, गर्भ की स्थिरता के लिए अच्छा है उसमें। एक मैंने ठीक है। आपको क्षीरपाक कल्पना बताई है, जिसके हाँ साथ जी। काफी बल बढ़ेगा। और फलग्रुत ये आप कंटिन्यू चलाइएगा, फलग्रुत बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरुत्व कहीं ना कहीं गर्भ के स्थिरीकरण में बहुत मददगार होता है। और गुरुत्व का सेवन करने से बच्चे पर भी काफी अच्छा असर होगा, बच्चे के गुणवान गुणवान के लिए भी ये अच्छा काम करेगा। और मतलब माँ को भी मेंटली उसका जो एक राजसिकता है, चंचलता है, उसके लिए भी स्टेबिलिटी देगा। तो घृतपान तो ठीक आप है। कंटिन्यू रखिए ही उनको, ठीक इससे है। आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैम यस ये यस। फलघृत बोलिए कैसे कैसे सेवन करवाना है इनफर्टिलिटी में या इस तरीके के केसेस मैम, में? देखिए फलग्रुत ना मतलब फलग्रुत वैरायटी से यूज कर सकते हैं। आपको इनफर्टिलिटी में यूज करना है तो पहले तो इनफर्टिलिटी का केस कैसा है, क्या है, वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। यानी अगर इसमें आपको लग रहा है कि कुछ आम पाचन वगैरह करना है, वो करेंगे हम, दीपन पाचन या शोधन की जरूरत है तो वहां पे शोधन कर देंगे। फिर आप फलग्रुत का पान स्टार्ट कर सकते हो, डायरेक्टली 10 ml पीने को दे, या फलग्रुत की मात्रा बस्ती दे सकते हो, या फलग्रुत का पीचू रखवाया जा सकता है। सो फलग्रुत ये वैरायटी से यूज कर सकते हो, एज अ मेडिसिन, एज बस्ती का इंग्रेडिएंट करके। और पीचू भी रखवाया जाता है, बहुत सुंदर रिजल्ट मिलते हैं फलग्रुत कंसीव करने के लिए भी, और कंसीव करने के बाद भी गर्भों को स्थिरता रखने के लिए। जो महिलाएं बार बार रिपीटेड अबॉर्शन की हिस्ट्री जिनमें है, या जो ऐसे ट्रैवलिंग वगैरह कर कर प्रेगनेंसी, या वर्किंग वुमन्स है, उनमें थोड़ा सा एक डर रहता है ना कि भाई ये मतलब ज्यादा भाग दौड़ करती है तो कहीं ना कहीं इसको स्टेबिलिटी की ज्यादा जरूरत है, ज्यादा पोषण की जरूरत है, इसमें आप ऐसे चाह करिएगा। जी फलग्रुत मतलब आयुर्वेद। इसे मॉर्निंग में खाली पेट अपन दे सकते हैं क्या, अगर यस जैसे? यस हाँ यस।
दूध के यस, साथ भी दे सकते हैं महावारी वो। आपको इनफर्टिलिटी में यूज करना है ना, तो छठे दिन, जी। महावारी के छठे दिन इसको पीने को स्टार्ट करें। और पीछू भी रखवा दे, साथ में पुष्पानुक चूर्ण और बाकी भी मेडिसिन आते हैं। ओके। फल ठीक है घृत का मैम। नाम ही है, ये फल देने वाला घृत है। जी। यस। जी मैम, थैंक यू। मुकेश, डॉक्टर मुकेश जी ने डाला ब्रेस्ट लंप एज लेप। यस सर, बिल्कुल, वेरी गुड। ये बहुत अच्छा आपने सुझाव दे दिया। आप मैंने बताया जैसे गले पर वगैरह भी आप ना इसका जो चूर्ण आता है, उसको चूर्ण को आप पानी पानी के साथ अगर वो लेप के जैसे बन जाता है तो लगा दीजिएगा। फिर उसमें थोड़ा गुलाब जल या दूध भी डाले तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे लेप लगाकर वहां पे कर सकते हैं इसका चूर्ण लेकर, या जिस फॉर्म में भी आपको वो अवेलेबल हो जाए। अगर आपको वनस्पति मिलती है तो उसके इसका भी प्रयोग कर सकते हो, कूट कर उसका ड्राई करा कर आप लेप लगा दीजिएगा, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्सटर्नल एप्लीकेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर कर हम लोग सीखते हैं ना, तो यूज करना चाहिए। मैम एक बात बोलना चाहूंगा, आपने चंद्र प्रभा बट्टी के बारे में एक लिख लिया था, मुझे इतना फायदा हम्म, हुआ उस चंद्र प्रभा बट्टी से, मेरे बहुत हाँ। पेशेंट ठीक हुए। धन्यवाद देता हूँ आपको दिल से, जैसे आपने बताया ना, ये अच्छा और लगा। चंद्रमा वाटी के बारे में बताऊंगी ना, उसको ना अलग अलग तरीके से अलग हाँ, अलग, उसके अनुपान हर एक बीमारी में काम हाँ, करती है। अनुपान के साथ यूज करेंगे ना तो ज्यादा हम्म, बेस्ट। मैं बहुत उसको अच्छा एक जड़। फोटो निकाल कर मैं भेजती हूँ ना ग्रुप पर, वो आपके पास रहेगा कि कहाँ पे कौन सा अनुपान यूज करना है चंद्र प्रभावती। जी। वैसे तो हम सभी गर्म पानी करते हैं, बट ठीक है, हम्म, कोई बात नहीं, बट अलग अलग वेरिएशन हम्म। से यूज करेंगे ना तो ये आप कंटिन्यूटी का ये परिणाम होता है। आप कंटिन्यूली, और मतलब आप खुद मेहनत भी करते मैं हो इसके तो नोट्स मुझे लगता है बनाता हूँ जी, बाद में फ्री होके इस लेक्चर को दोबारा सुनूंगा। आप जी, फिर आप भी देखिए, मतलब आप नहीं है इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी, आप नोटबुक लेके बैठते जाइएगा। मेरे पास भी मेरी नोटबुक रहती है, मैं हर बात में भी लिखती हूँ, मेरी भी आदत है लिखने मैं की। लिखता हूँ, आदत है जी जी मेरे। मैम। तो मैम अरे, जैसे ना आपने कुछ आज हमने क्या पढ़ा ये लिख लिया, तो उसका शॉर्ट में तीन चार अपने जैसे यूजर्स लिख के रखे, तो कभी आपके पास केस आती है ना तो वो आपको मेमोराइज होता है, मेमोराइज होने में सहजता होती है, क्योंकि हम लोग भूलते रहते हैं ना बीच बीच में, हम सभी का ऐसे ही होता है ना कि हम मनुष्य जी। की, हर किसी मनुष्य की मेमोरी एक इतनी ये नहीं होती है ना, आपने भूलते हाँ रहते हैं। जी, एक आपने हमें इसके बारे में शीतोपराधी चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण और आरोग्यवर्धिनी बट, ये बेसिक फंडामेंटल प्रोडक्ट है। ये हर बीमारी में काम आते हैं, मेरे बड़े काम। मैं मेरी प्रैक्टिस वैसे में सर हमेशा हम, यूज। यस, हम एलोपैथी लोगों को मतलब बोलते हैं ना प्रिस्क्रिप्शन में वही वही बात मेडिसिन रहते हैं, बट मैं बताऊं, हमारे भी पास अगर 20 ड्रग लेकर हम बैठ गए ना प्रैक्टिस में, तो हमारी प्रैक्टिस ही अच्छी चलने वाली है। 20 25 50 ड्रग से भी हमारा काम बनता है। ऐसा है हमारे पास पूरा मतलब मेडिसिन का भंडार हो, इतने से भी काम हो सकता है, नहीं होता ऐसा नहीं है। मैं अपने नाड़ी के ऊपर थोड़ा सब्जेक्ट से हटके बात कर रहा हूँ। आपने कुछ बुक्स लिखी थी, उनके हम्म, पीडीएफ मिलेंगे जी? मार्केट में तो नहीं मिलेगी किताबें, मैंने कहाँ पता दो करें? तीन डाले थे पीडीएफ थे, आपको मिलने क्या, वो नाड़ी दर्शन और सात तीन चार हाँ थे हाँ। मेरे पास, मैंने डाल दिए शायद। हाँ जी। एक अपने एक बार फिर से मैं डाल दी, मेरे पास बहुत है सर नाड़ी की किताबें, चार पांच तो आराम से मिल जाएगी, मैं सारी डाल देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, पढ़िएगा आप जरूर, ठीक। और आपने रिव्यू भी दीजिएगा कि कैसे लगा, 5 लेवल ऑफ पल्स डायग्नोसिस आपको कैसे लगा। नहीं नहीं, अच्छा लगा जी, वैसे इसमें आपको कुछ जरूरत चीजें। नहीं, आप खुद नाड़ी वैद्य है नहीं वैसे नहीं तो। नहीं नहीं, मैंने तो सीखने के लिए तो देखो कहीं भी जाए, अब हमने सीखते हैं। अच्छा लगा, यहाँ से भी कुछ दो तीन चीजें मैंने सीखी। प्रेगनेंसी पल्स, और जैसे बंधत्व के केस आते हैं ना मैम, उसमें मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था, अपलोड नहीं कर पाया, 2 दिन से बिजी था। अपने जो अच्छा। फिंगर है ना, इंडेक्स मिडल या रिंग सेंटर में हम्म, पित्त का पॉइंट होता है, पित्त की जगह में वात का स्पंदन मिलेगा। तो बंधत्व का हम्म। केस है 100%। आप अपने शेयर कीजिए ग्रुप में, इससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, कंफर्मेशन है ये। बहुत यस। अच्छा डायग्नोसिस है, जैसे लोग टेस्ट करवाते हैं ना, वो बात हम्म। की बातें हैं, इससे आपको एक मतलब बिल्कुल सही मिलेगा रिपोर्ट। मैंने कई केस देखे हैं ऐसे, हालांकि मेरे से यस उन्होंने सर। ट्रीटमेंट तो नहीं करवाया, लेकिन ये चीज पकड़ में आई। अच्छा लगा। सर नाड़ी में सिर्फ किताबें पढ़ने से, नहीं जी नहीं। क्लास अटेंड अच्छा, करने से कुछ नहीं होता। अच्छा, जैसे लकवे। नाड़ी में हाँ जी। बस आपको अनुभव लेना चाहिए रोज हाँ पेशेंट जी। के साथ, तो ही बढ़ेगा नाड़ी का ज्ञान, नहीं तो हाँ फिर जी। भूल जाएंगे। 8 15 दिन अच्छा लगा, बाद में सब फ्लैट। मैं तो जी डेली नाड़ी देखता हूँ, पांच चार, कभी दो, कभी ऐसा दिन नहीं जाता पेशेंट ना डेली आते हैं। यस। आधा घंटा, कभी 20 मिनट, कभी 1 घंटा भी लगाते हैं।
प्रकृति यस, देखते हैं वही मरीज बात की, बनेगी। फिर दवाई यस, के लिए उसको बिल्कुल। मेंटली प्रिपेयर करते हैं, पहले दीपन पाचन करते हैं, पेशेंट को कुछ नहीं देते, उसको मेंटली प्रिपेयर करते हैं, अगर वो तैयार होगा तब उसको मेडिसिन देंगे 2-3 महीने की, ताकि वो ठीक हो जाए, क्योंकि आयुर्वेद में थोड़ा समय लगता है, प्रकृति के हिसाब से अपन ने उसको वमन कराना है, विरेचन कराना है, क्योंकि अग्नि तो सभी की बंद ही मिलती है, मैंने देखा है, लेट बहुत रात्रि को भोजन करते हैं ये लोग, इससे बड़ा फर्क पड़ता है। थोड़ा सा योगा भी बिल्कुल। बताते हैं, मुझे योगा का भी जैसे मैं सीख रहा हूँ तो मुझे अच्छा ज्ञान है, वैसे तो मैं मेडिटेशन वगैरह कराता हूँ बच्चों को इधर, हम्म। तो उससे बड़ा फर्क पड़ता है योगा से भी। मैम एक यस। हेयर फॉल के पेशेंट हैं, हम लोग अभी हाँ चर्चा हाँ। करें कि नेक्स्ट क्लास में करें? नहीं, बताइए, मतलब ऐसा कुछ नहीं, अभी है हमारे पास एक 5 मिनट का टाइम है, हम 5 मिनट में कर लेंगे डिस्कस, बताइए जी तो। मैम, 42 ईयर्स एज है उनकी। और हम्म जैसे स्पेसिफिक जो लेडीज में होता है ना, हेयर फॉल फ्रंटल जो है थोड़ा सा जाता है, अ, आ- आगे मतलब माथे के ऊपर वाला जो फ्रंटल एरिया रहता है ना, तो उसमें काफी बाल उनके कम हो गए हैं। तो उसमें ऐसा पैच दिखता है बाल्डनेस वाला, कंघी हम्म करने पर। तो ऐसी पेशेंट आई हुई है मेरे पास में, उसके हिस्ट्री ली थी मैंने, तो अभी 2-3 साल से उनका इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, लेट हम्म हो जाता है, कभी रेगुलर भी हो जाता है, कभी 1-2 महीने में लेट भी हो जाता है। तो एक ये हिस्ट्री आई है उनकी, दूसरी है उनकी, वो वर्किंग लेडी है, और दोपहर के 2 बजे तक उनका वर्क रहता है, मॉर्निंग में वो खा के जाती हैं नाश्ता, और दोपहर में आकर के फिर 2-2:30 बजे खा लेती हैं, और फिर उसके बाद थोड़ा सा आराम करती हैं 1 घंटे के लिए, और फिर उसके बाद उनका फिर से शाम का वर्क चालू हो जाता है। इतना है मैडम, और खाना पीना तो ठीक है, वही दाल चावल सब्जी रोटी इस तरीके का है। नो वाइट डिस्चार्ज, नो कंप्लेन ऑफ वाइट डिस्चार्ज, नो कंप्लेन ऑफ एनी एक्सटर्नल स्ट्रेस, और हम्म और कुछ ऐसा स्पेसिफिक तो मुझे नहीं लगा। और हम्म। बस ऑपरेटेड भी नहीं है, एलटीटी भी नहीं किया हुआ है, और एलएससीएस से दोनों बेबी हैं उनके। बेबी उनका जब दो हम्म। साल का हुआ उसके बाद से उनको हेयर फॉल थोड़ा चालू हुआ, थोड़ा 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 करके फिर वो बहुत बढ़ता गया। तो अपन इसमें क्या, किस तरीके से जा सकते हैं अप्रोच? मतलब आपको हेतु कोई स्पेसिफिक ऐसे नहीं मिला? हाँ मैडम, ऐसा पर्टिकुलर तो नहीं मिला। पानी, हाँ मतलब उन्होंने बोला कि 4 साल पहले उन्होंने, वो जहाँ रहते थे वो टैप नल आता था, और जब उन्होंने यहाँ चेंज किया तो ये जो है ये बोरिंग वाटर है, तो उस हिसाब से तो फिर सबका खराब होना चाहिए बाल, लेकिन उन्हीं का हो रहा है घर में, और दूसरे मेंबर्स के तो अच्छे हैं। मैम कहीं ना, अच्छा एज क्या बताया? 42। 42, ठीक है। एंड मतलब ठीक है, 42 वी कैन कंसिडर एज मेनोपॉज के नजदीक थोड़ा सा जा रही है। और इसमें ओके। मैम देखिए, जैसे जैसे एस्ट्रोजन, किसी एस्ट्रोजन फ्लक्चुएट रहता है तो उसका परिणाम हम्म इस पर भी होता है, बोन्स पर होता है, अस्थि धातु पर होता है, और कहीं ना कहीं अस्थि धातु का ही एक हिस्सा माने, अंश माने, ये बाल केश के रूप में है, नाखून के रूप में है। जी तो जी, मुझे उनके लगता है कि कहीं नेल्स ना भी कहीं ब्रिटल है मैडम, उनके नेल्स भी ब्रिटल है, यस, दो यस तीन वही बता उंगलियों रही के नेल्स भी हूँ। ब्रिटल है उनके। ये एस्ट्रोजन डिफिशियंसी के लक्षण महिलाओं में एट द एज ऑफ 40 स्टार्ट होते हैं, कुछ में तो अभी 35 से स्टार्ट होते हैं, कुछ में लेट होता है। वो तो अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मतलब मैटरनल फैमिली का हेल्थ कैसे रहा है, माँ की साइड से, और आपकी ओवरऑल हेल्थ कैसी है, आपके शरीर का अस्थि धातु कितना अच्छा है। अगर अस्थिसार कोई महिला है तो उसमें वो लक्षण हम्म थोड़े से धीरे लेट स्टार्ट होते हैं। तो मैम ये हम्म टिपिकली मतलब कहीं ना उसका आप थोड़ा पोस्चर वगैरह भी देखिएगा, जो मतलब बोन मास होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं चेंजेस हो रहे होंगे, लाइक हम्म कटी में, पृष्ठ में वगैरह, तो बोनी पार्ट के ऊपर हम, तो मुझे लगता है अस्थि मज्जा पाचक हम स्टार्ट करके अस्थि का भी पोषण हम्म करवाते हैं। और हम्म क्योंकि अस्थि का पोषण होगा तो मतलब बाल या केश भी अच्छे से डेवलप होने में मदद मिलेगी, केशों का भी पोषण ठीक से होगा, और फिर हम्म अस्थि पोषण से ही हम केशों तक पहुंचेंगे। और केश का हम्म भी एक 3 फेजेस होते हैं ना, एनायन कैटायन, एंड उसके भी एक साइकिल्स होते हैं। तो बाल हम्म उनको थोड़ा सा पूछिए कि बाल हम्म। कैसे गिरते हैं, यानी मतलब वो कोम करती है, कंघी करती है तो गिर निकलते हैं, या फिर ऐसे 3-4 इकट्ठा ऐसे निकलते हैं, मतलब नहीं हेयर नहीं, फॉल का हाँ मैम, ये तो पैटर्न क्या पूरा है? मैं, हाँ पूरा उनसे पूछ चुकी हूँ। एक और हिस्ट्री थी उनकी, हम्म 7th से, उनके 6th 7th में जब वो पढ़ रहे थे तो उनके बाल तब से सफेद होना चालू हो गए थे। तो जो अपनी हम्म जनरल मेहंदी होती है ना,
वो उसे कंटिन्यू महीने 2 महीने में यूज करती थी, वो उनकी हिस्ट्री थी अभी तक की। और फिर उसके बाद अभी उनके ब्लैक ज्यादा सफेद होने लग गए थे, तो उन्होंने उसकी जगह पे थोड़ा उसको स्टॉप करके डाई इस्तेमाल करना शुरू किया, ब्लैक डाई। और आपने बाल का पूछा ना, तो वो बाल जो है उनके रूट से जाते हैं डायरेक्ट, मतलब ऐसे बीच बीच में कटते हैं, बीच बीच में से भी टूटे हुए छोटे छोटे बाल भी कटे हुए रहते हैं, और रूट से भी जाते हैं, और जाते हैं और जल्दी निकल नहीं रहे हैं, इस कारण से पैचेस जो है वो दिखना चालू हो गए हैं। ठीक है, ठीक है मैम। और कुछ मिला तो ये करिएगा, बताइएगा इनका। नहीं तो हम लोग प्लान इसको, आपको ग्रुप में प्लान शेयर करती हूँ, बाकी लोगों का भी कुछ उसमें ओपिनियन है। और मंदाकिनी जी, संपदा जी, आपको कुछ हिस्ट्री पूछनी है किसी को तो पूछिए प्लीज, ये केस में। मैडम, इसमें प्रकृति क्या है पेशेंट की, अपन जान सकते हैं? इसका जो देखिए जन्म है स्वाति जी, वो बताइए। जंगल प्रदेश में है और कौन से प्रदेश में हुआ है, ये जी अपने को जी, काम यही आएगा ये। यही मैं सर पर्टिकुलर यहाँ जहाँ मैं मध्य प्रदेश, बड़वानी जिला, पांसेमल ब्लॉक, मतलब ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के एकदम बॉर्डर पे आता है सर। ठीक तो है। ये वाला एरिया है इनका। और मुझे इनकी प्रकृति थोड़ी सी कफज और पित्तज लगी मैम, इतना क्योंकि इनका थोड़ा अच्छा, मतलब हाइट कम है, हाइट 5 फीट के आसपास है, और वेट इनका है लगभग 58 kg, 58-59 kg। तो मतलब हेल्दी हैं, ठीक दिखने में हेल्दी हैं है। ये। तो मैडम ने जो बताया ना अपने औषधि अस्थि धातु की जो औषधि अस्थि होती है ना पाचक वही वटी। देनी, अस्थि पाचक होती है वही देनी पड़ेगी। जी जी, और अपन इसके साथ इसमें और कुछ? इसमें अपनी योगा ऐड कर सकते हैं एक। जैसे जी अपन करते हैं ना सूर्य सवर करते हैं और ये चंद्र सवर करते हैं, जी बाएं हाथ की तरफ अगर अपने चंद्र नाड़ी वाला स्वर करेंगे ना तो वो फायदा करेगा। इसमें करना जी क्या जी। होता है, ये अपना हम्म। जो सज्जा हाथ है जो इस नाक को हम बंद कर देंगे। हाँ, 1 मिनट और पिंकी बंद लेफ्ट करते लेफ्ट नॉस्ट्रिल हैं। से अपने को सांस लेना है, लेफ्ट सांस नॉस्ट्रिल लेना से है ही और छोड़ना छोड़ना है। है, जी छोड़ना है। जी अच्छा, जी जी। जिनकी अग्नि मतलब मंद अग्नि बढ़ानी है तो हम्म। अपन सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करने के लिए चंद्र नाड़ी को बंद कर देंगे, ये श्वास लेंगे। ये बहुत अच्छा योग है ये। जी जी जी। हमने अपनी प्रैक्टिस में काफी बच्चों को कराया तो इसमें बड़ा अच्छा रिजल्ट आया है। और हम्म। मेडिसिन पार्ट में तो अपन बस शरीर में गर्मी ना आ रहे मरीज के, क्योंकि मेरे भी जैसे हम्म। बाल उड़ते हैं तो मैंने काफी पेशेंट में जिनके पेट गर्म होते हैं ना खाने पीने में, हम्म। या हम्म। पेट की कोई ना कोई कमी, तो उनके बाल जल्दी उड़ते हैं। तो अपन इनमें क्या करें सर, चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करें हाँ या है ना, हाँ, चंद्र नाड़ी करें, क्योंकि सूर्य चंद्र ऑलरेडी नाड़ी, हाँ उनका जी। प्रोवोक्ड है इसमें ना? हाँ हाँ, इसमें क्या होता है 90 मिनट का साइकिल होता है, अपने नाड़ी विज्ञान में पढ़ते हैं नहीं, अपने आप चेंज होता है। ये अपने जी नोस्ट्रिल है ना, हमारा एक तरह का एसी है। जैसा जी प्रदेश में रहेंगे अपने आप उसको चेंज करेंगे। अगर प्रकृति के हिसाब से अगर हमारा पित्त बढ़ा हुआ है तो हम चंद्र को करेंगे। अगर शरीर ठंडा है ना तो हम्म। अपने इसको सूर्य नाड़ी को सूर्य को एक्टिवेट करेंगे। करेंगे। तो जब हम पेशेंट भी देखते हैं ना कभी नाड़ी में जिसके हाथ पैर ठंडे होते हैं, पूछते हैं लगते फिरते बेटा पेट कम साफ होता है क्या? वो हम्म। कहते हैं डॉक्टर साहब आपने ऐसे कैसे बताया? तो अग्नि की विषमता ही बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। मैंने अपने शास्त्रों में अपने गुरु से यही सीखा है। तो अपन थोड़ा जी उसको फोकस करेंगे ना तो अपने को अच्छा रिजल्ट मिलेगा उसमें। जी 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 सर। और एक क्वेश्चन और पूछना था, उसमें दिवा स्वप्न सर अपने आयुर्वेद में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, लेकिन कोई अगर वो वर्किंग लेडी है, जैसा मैंने उनको कहा दिवा दिवा स्वप्न आप 1 घंटे कर लेते हैं, तो हाँ जी। उनका कहना था कि सर मैडम मैं सुबह 4-5 बजे उठ जाती हूँ, और फिर दिन हम्म, भर मुझे वर्क करना रहता है, और बस उतना ही आराम करने को दोपहर को मिलता है मुझे। तो उसे मतलब हम मना ना करें ना स्ट्रिक्टली, उतना तो आराम उसका बनता है ना? हाँ हाँ, लेट सकते हैं अगर मतलब गहरी निद्रा में नहीं सोना होता वैसे तो अपने यही सीखा है हम्म। आयुर्वेदा जी में। जी गहरी जी निद्रा रेस्ट नहीं का लेनी है, बस थोड़ा सा मतलब बैठना है आराम से बिना कुछ करे वगैरह, बट ऐसे एकदम चादर ओढ़ के नहीं सोना है। थोड़ा सा हम लाइक रिलैक्स होना है उनको, जी जल्दी जी उठते हैं ऐसे ना जी सुबह जनरली तो दोपहर में 3 बजे से लेकर 4 बजे तक मैं 1 घंटा रेस्ट करता हूँ रेगुलर। जी जी। क्योंकि सुबह जल्दी उठते हैं 6 बजे या कभी पौने 5 बजे तक उसके लिए। और जो हाँ लेट हाँ, उठते हैं ना वही वही। उनमें उनमें नहीं आती जी निद्रा। जी 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 सर। और ठीक है दिवस सर, मैं अपन अस्थि पाचक वटी का बोलती हूँ, और मैडम आप भी थोड़ा सा और नहीं, अस्थि बताइएगा उसमें। पाचक, हाँ अस्थि मज्जा पाचक तो देंगे, बट दूसरा भी कुछ हम लोग ऐड करते हैं, सोचते हैं। और हाँ भी डॉक्टर्स है ना, वो भी सारे शेयर करके फिर प्लान बना देते हैं। मैम, ओके। ये 2 बीडी के डोज में चलने दूं या 1 बीडी का डोज चलने दूं? यस, अभी तो आप अस्थि मज्जा पाचक और आरोग्यवर्धिनी भी स्टार्ट करिएगा, कहीं ना कहीं केवल जाठराग्नि नहीं बट हम लोगों को यकृत पर भी कार्य करवाना होगा, मतलब जी भूताग्नि पर भी। तो वो पॉइंट ऑफ जी व्यू से आप यानी मेटाबॉलिज्म
फास्ट होगा, केवल अग्नि पर काम करके नहीं चलेगा। तो हम धातु पर भी यहाँ पे ये करेंगे, क्योंकि धातु लेवल से ही यहाँ पे अस्थि धातु पर कार्य करवाना है, तो ये यकृत पर कार्य करवाना ठीक रहेगा। तो आरोग्यवर्धिनी और अस्थि मज्जा पाचक स्टार्ट करिएगा, बाकी का मैं कल तक आपको ऐड करती हूँ। खाना खाने के बाद यस यस। 2 केस वीडियोस। क्या था? वह मतलब बाल्ड है या फिर बाल नहीं है, या नहीं, हेयर बाल्ड फॉल नहीं है, प्लेन? बाल्ड नहीं है मैम, बाल्ड नहीं है वो। लेकिन जैसे है ना, अपन कंघी करते हैं तो सामने के बाल जो रहते हैं ना, उसमें से हल्का 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 उनका अंदर से बाल्डनेस ऐसा नजर आने लग गया है। एकदम से बाल्ड नहीं है वो, पर बाल कम हो गए हैं। डैंड्रफ तो नहीं उनको? नहीं है मैडम, डैंड्रफ नहीं है, मैम डैंड्रफ नहीं है। इसमें जो व्हाइट हेयर्स का कंप्लेन है उनका, व्हाइट हेयर्स है उनके बचपन से, तो उसके लिए वो मेहंदी लगाते थे बहुत दिन से। तो वो उन्होंने मैम जो है अभी, पित्त प्रकृति भी है क्या उनकी? जी जी जी, पित्तज प्रकृति है। और हाँ, तो पित्त प्रकृति तो आहार विहार पित्त वाला मैम स्टॉप करना पड़ेगा। इसमें प्रवाल पंचामृत भी आप ऐड कर सकते हो, और जी रसायन भी दे सकते हैं अपन लोग, और नस्य भी कर सकते हैं। हेयर फॉल में यष्टि मधु ऑयल का नस्य, और यष्टि मधु तेल का अस्थि नस्य है। मज्जा, हाँ, और अस्थि मज्जा पाचक तो हमने बताया है, द्राक्षादि गुग्गुलू वगैरह, और ब्राह्म रसायन, या फिर आंवला, आंवला गिलोय, और एक और होता है, इसको मिला आंवला गिलोय, और एक और होता है, याद नहीं आ रहा मेरे को। 3 चीजें मिला करके रसायन, आमलकी का रसायन, आमलकी, गौक्षुर, अमृता, इन तीनों को मिला करके रसायन चूर्ण बनता है, जी वो आप दे सकते हो। और बाकी हेयर अगर ज्यादा गिर रहा है तो उनमें फिर ऑयल मसाज चाहिए जी होगा। जी। तो पित्त कंडीशन वाले हैं तो उसमें आप भृंगराज भी खाने में भी ऐड कर सकते हो। और अगर देख लेना आप, क्योंकि बहुत से मरीजों को ना, पित्त प्रकृति वालों को भृंगराज जो ऑयल है वो सूट नहीं करता है, ओके। तो आप उसकी अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, लेकिन ऑयल जो है उनका चेंज करना पड़ेगा। पाद मसाज जरूर देना है, ठीक पाद है? मसाज, पैरों पैरों पे मसाज। बिल्कुल, रात में सोते समय बिल्कुल दीजिए। हाँ, ये जी अभी मतलब मेरी तरफ ठीक। से तो यही है, और पेट हाँ साफ मैं होना भी, चाहिए। जी मैम, ये थोड़ा सा आप सब ऐड कर, मतलब व्हाट ग्रुप पे डाल दीजिएगा मैम, सब हाँ जितना ये आपने बोला ग्रुप पे मुझे। डाल देते तो मतलब रहेगा सबके साथ में भी, और जी रिमाइंड भी जी। होता रहेगा बीच बीच में हाँ आपको। ठीक है मैम। हाँ हाँ। ओके, चलिए ओके फिर मैम, कल मिलते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू। हाँ हाँ, नमस्ते थैंक सभी। यू। हाँ।